गरीब की खुशियों से भरी दिवाली। तो क्या सोचा है इस बार दिवाली पर? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार हम घर की नए तरीके से रेनोवेशन करवाते हैं। जब घर में दिवाली पर रिनोवेशन हो ही रही है तो क्यों ना इस बार हम दिवाली की पूजा के लिए लक्ष्मी जी, गणेश महाराज जी की सोने की मूर्ति ले आएं। बड़ा मन है मेरा उनकी सोने की मूर्ति लाने का। और भैया, इस बार तो मैं दिवाली पर सब्यसाची का लहंगा पहनूंगी। लास्ट टाइम भी मैंने सिंपल लहंगे में काम चला लिया था, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। और इस बार तो मेरा डायमंड का नेकलेस कंफर्म है शर्मा जी। आपने एनिवर्सरी पर कहा था कि दिवाली पर दिलाएंगे। पापा, इस बार तो मैं वो बड़ा वाला रॉकेट लूंगा। पिछली बार मेरे दोस्तों ने मेरे रॉकेट का बड़ा मजाक उड़ाया था। तुम लोगों ने तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है इस दिवाली के लिए। लगता है इस बार मोटा खर्च होने वाला है। दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस बार तो मैं डेकोरेशन करने वालों को भी कंपनी से बुलाऊंगी। इस बार की दिवाली की डेकोरेशन पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी हमारे ही घर की होगी। दिवाली के बातों बातों में ही इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। तो वहीं इस आलीशान बंगले के पास ही एक छोटा सा गरीब परिवार का घर था। तो फिर तय रहा, इस दिवाली पर तो मैं अनारकली सूट ही पहनूंगी। तो फिर मैं भी दिवाली पर अपनी फेवरेट फ्रॉक पहनूंगी। माँ, आपने कहा था ना कि आप दिवाली पर मुझे वो पिंक वाली फ्रॉक दिलाओगी। हाँ बाबा, घर में भी झाड़ू लगाने के समय मिट्टी से ज्यादा तो दीवार की पपड़ी ही निकलती है, लेकिन पेंट करवाने में भी अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। जब हम दोनों भाई हैं तो बाहर से पेंट करवाने की क्या जरूरत है। 2 बाल्टी ले आएंगे और खुद ही ब्रश मार देंगे। कौन सा पेंट करना इतना मुश्किल होता है। वैसे माँ जी, इस बार तो दिवाली पर आप भी नई साड़ी लेना। हर दिवाली पर आप पुरानी साड़ी पहनती हैं। इस उम्र में भला नई साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी? तुम लोग जवान हो, तुम लोग पहनो। नहीं नहीं माँ जी, इस बार तो आपको भी नई साड़ी ही पहननी होगी, वो भी अपनी दोनों बहुओं की पसंद की। कैसे कम पैसों में भी दिवाली की तैयारी हो सकती है, इसी चीज को लेकर इस गरीब परिवार में बातचीत चल रही थी। कुछ रोज बाद अमीर परिवार के घर की रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। अरे बहू, आज सुबह से पड़ोस के घर से मशीन चलने की कितनी आवाज आ रही है। मेरा तो सर दुखने लगा। माँ जी, आ तो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। इनकी मशीनों की आवाज से घर के बर्तन भी हिलने लगे हैं। घर रिनोवेट करवा रही हो क्या? तुम्हारा घर तो वैसे ही इतना सुंदर है, और कितना सुंदर बनाओगी। हम जैसे अमीर लोग तो हर साल घर की रेनोवेशन करवाते हैं। वैसे मेरे ख्याल से भी अब तुम लोगों के घर को भी मरम्मत की जरूरत है। कभी कभी तो लगता है कि अंदर बैठकर किसी ने जोर से खांस दिया तो तुम्हारा घर ढह ही जाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं तो बस यहाँ ये बताने आई थी कि ये शोर होता ही रहेगा। भाभी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि अच्छे से सुना दूं। कितना इतराती है अपने पैसों पर। कोमल, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें याद नहीं माँ जी हमेशा क्या कहती हैं कि भगवान देकर भी देखता है और लेकर भी। अगले दिन गोपाल अपने बेटों के साथ मिलकर घर की मरम्मत में जुट गए। उत्साह से, बाबा, मैं कल ही पेंट की बाल्टी भी ले आया था। अब जल्दी से घर का पेंट का काम भी खत्म करते हैं। इतनी भी क्या कंजूसी, जो खुद ही पेंट का डिब्बा लेकर शुरू हो गए। भगवान तभी तो इन गरीबों को पैसे नहीं देता। ये तो सिर्फ इन गरीबों का पैसा बचाने का तरीका है, वरना उनके पास भी कोई पैसों की कमी नहीं है। ये तो बस दुनिया वालों को दिखाते हैं कि गरीब है। पड़ोस के गरीब परिवार के बारे में क्या क्या बातें करके वो दोनों वहां से गुजर जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? दिवाली के लिए लड़ी बना रहे हैं। हमने सोचा दिवाली आने वाली है, इतने खर्च होते हैं तो थोड़ा खर्चा हम भी उठा ले। दिवाली के समय काफी बिकते हैं। वो तो है ही, मैंने भी सोचा कि सिलाई का काम शुरू कर लूं। 4 पैसे आएंगे तो दिवाली भी अच्छे से मनेगी। पूरा परिवार छोटे मोटे काम करके दिवाली के त्योहार के लिए धीरे धीरे करके पैसे जोड़ रहा था। दोनों बहुएं शाम को अपना बनाया सजावट का सामान बेचने बाजार जाती थी। ये झालर तो काफी सुंदर लग रही है। कितने की है? 50 की एक है और 80 के 2 है। दोनों देवरानी जेठानी की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी। तभी बाजार आई सोनल और सीमा की नजर इन दोनों पर पड़ती है। ये क्या, तुम दोनों अब सजावट का सामान भी बेचने लग गए? पड़ोसन होने के नाते थोड़ी मदद तो कर ही सकती हूँ। कल से हमारे घर पर दिवाली की सफाई शुरू है।
अगर तुम दोनों आकर हमारे घर की सफाई कर दो, 500 रुपए दे दूंगी। इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मेहनत करके हम लोग खा सकते हैं। भगवान ने इतने बुरे दिन भी नहीं दिखाए कि हमें लोगों के घरों में काम करना पड़े। वैसे कुछ लेना चाहोगी? जी नहीं, हम ऐसे लोकल चीज यूज नहीं करते डेकोरेशन के लिए। चलिए भाभी, चलते हैं यहाँ से। सोनल और सीमा का मुंह बन जाता है और दोनों वहां से चली जाती हैं। जहां गरीब परिवार में दिवाली की सफाई में पूरा परिवार जुटा था, वहीं अमीर पड़ोस में दिवाली की सफाई के लिए कंपनी से क्लीनर बुलाकर तूने बिल्कुल ठीक किया। शहर के सारे अमीर फेमस लोग इन्हीं को हायर करते हैं। खर्चा तो मेरी जेब से हुआ है ना। पता है, एक दिन के इन लोगों ने 20,000 चार्ज किए हैं और अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे। जब देखो पैसा पैसा करते हो। आप भी ना जरा जरा से खर्चों पर मुंह बना लेते हैं। अगले दिन विनय अपने परिवार के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाता है। भैया, मैंने कहा ना कि मैं लूंगी तो यही लहंगा लूंगी, यही मुझे पसंद है। जरा इसका रेट तो देखो, 80,000 रुपए का लहंगा है और तुम इसे दोबारा भी नहीं पहन पाओगी। कोई 10-15 हजार वाला लहंगा देख लो। मैं कब से आपको बुला रही हूँ। देखिए, मैंने कितनी सुंदर साड़ी पसंद की है। पता है, सिर्फ 1 लाख की है। दिवाली के दिन देखना सब कैसे जल्दी आएंगी। हे भगवान, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, दिवाली का त्योहार है भाई। विनय का मुंह बन जाता है और ना चाहते हुए भी उसे सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग में ही लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो वहीं गरीब परिवार दिवाली की सस्ती और अच्छी शॉपिंग के लिए सुबह सुबह ही काफी दूर सस्ते बाजार के लिए निकल जाता है। अरे भैया, ठीक लगा लो दोनों के, मैं सिर्फ 400 रुपए दूंगी। यहाँ से दूर आकर बहुत पैसे बचा लिए बहू हमने। कुकर के साथ ये वाली कढ़ाई भी ले लेते हैं और आरती के लिए थाली भी। पूरा परिवार कम से कम पैसों में दिवाली की भरपूर शॉपिंग कर लेता है। अरे भाई, दिवाली की डेकोरेशन तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं। इसमें भला बाहर से लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। खामखा हजारों रुपए चले जाएंगे। भैया, दिवाली एक ही तो बार आती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर में बैठकर लाइट लगाऊं। आज धनतेरस का दिन होता है और अमीर परिवार एक बड़ी गोल्ड शॉप पर आता है। भाई, आप मुझे गणेश महाराज और लक्ष्मी मैया की एक सोने की मूर्ति दिखा दो। मैडम, ये तो सभी आउट ऑफ स्टॉक है। हमारे पास चांदी की मूर्ति है, 1 पीस गोल्ड का बचा है, लेकिन वो किसी ने बुक कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो आपको डबल पेमेंट करनी होगी। कितने की होगी? 1 लाख, 2 लाख? हम दे देंगे, आप पैक कर दीजिए। अरे, धनतेरस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खामखा इतने पैसे खर्च कर देंगे। भैया, आप चांदी की मूर्ति दे दीजिए। पता है, इस बार तो मेरे पापा मेरे लिए इतना बड़ा वाला रॉकेट लेकर आएंगे। पता है, वो आसमान में काफी ऊंचाई तक जाता है। इस बार तो पापा से कहकर मैंने कलरफुल फुलझड़ी मंगाई है, लेकिन तुम लोग तो हर बार की तरह इस बार भी छोटे सस्ते पटाखे ही जलाओगे ना। दिवाली पर ज्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हम तो थोड़े ही पटाखे जलाते हैं और फिर दादी माँ हमें दिवाली की ढेर सारी कहानियां सुनाती हैं। ठीक दिवाली से एक दिन पहले दोनों परिवारों में डेकोरेशन का काम चलता है। गरीब परिवार मिलकर करता है, जबकि अमीर घर में कंपनी के लोग। यार, लग रहा है कि दिवाली की डेकोरेशन नहीं बल्कि पार्टी की डेकोरेशन हो रही है। और भला दिवाली पर डिस्को लाइट्स कौन लगवाता है? आजकल का ट्रेंड है, आपको क्या पता। और बार बार उस गरीब परिवार को हम लोगों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अगली सुबह दिवाली के दिन नलिनी पुराने कपड़े गरीब लोगों को देती है। अमीर परिवार दिखावे के लिए मिठाई बांटता है। बेचारे गरीब लोग साल भर हमारी आस में रहते हैं। हमारी वजह से ही तो इन लोगों की दिवाली बनती है। भाभी, आपको पता है, पड़ोस वाली सोनल ने दिवाली का खाना बनाने के लिए भी बाहर से बावर्ची बुलाए हैं। हम तो बस इस बार बेसन के लड्डू और खीर बना रहे हैं। मुझे नहीं करनी दिवाली की पूजा। मुझे सोने की मूर्ति चाहिए थी, तो क्यों ले ली तूने चांदी की मूर्ति? अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? परेशान होकर। अरे तुम मुंह बनाकर मत बैठो, जो है उसी से पूजा करो। भक्ति श्रद्धा से। जय हो लक्ष्मी मैया गणेश महाराज की। ये लो, सब आरती ले लो। खुश होकर। दादी माँ, मैं वो बर्फी खाऊंगा, कोई मेरी बर्फी नहीं खाएगा।
दिवाली के त्योहार के दिन में क्या मायूसी लेकर बैठी हो तुम? अरे क्या हुआ अगर इस बार मैं डायमंड का नेकलेस नहीं लाया? अगले साल ले आऊंगा। पिछले साल भी आपने यही कहा था, मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए डायमंड का नेकलेस, वरना मैं नहीं मना रही दिवाली। दिवाली के त्योहार के दिन भी अपने घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर सबका मुंह बनता देखकर विनय को काफी बुरा लगता है। वो बाहर बच्चों के पास जाता है। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम पटाखे क्यों नहीं जला रहे हो? ये वो पटाखे नहीं हैं जो हमने मंगवाए थे, हमें तो वही पटाखे चाहिए। विनय जब उस गरीब परिवार को देखता है तो अरे कुछ नहीं होगा, ये देखो मैं भी तो जला रहा हूँ। माँ, आप राजू और पिंकी से भी ज्यादा डरती हैं। वो देखो, सामने उस गरीब परिवार को देखो। कहने को उनके पास क्या है? हमारी हैसियत के मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी दिवाली कितनी खुशियों से भरी हुई है। कम पैसों में भी कितना खुश है उनका परिवार। आज मुझे जिंदगी की काफी अच्छी सीख मिल गई है। परिवार की मुस्कान और प्यार में जो सुकून है ना, वो उन पैसों में कहीं नहीं है। विनय उदास होकर वापस चला जाता है तो वहीं गरीब परिवार हंसी खुशी अपनी खुशियों से भरी दिवाली मनाता है।